और कार्टियर के थे किमथियोन के, और क्या बोलते हैं उसके, और रेड बाइकर जैकेट जो थी टोक्यो में जो पहनी थी, उसके भी बारे में मैंने जैकेट के बारे में भी पर्सनली बताया। और ये भी बताया, देखें एसेसरीज़ के बारे में भी पूरा कंटेंट है कि लोगों ने इसको कितना आईली यानी कि अपने ऊपर यानी कि ट्रेंडिंग। बैंडाना के बारे में, बैंडाना जो रुमाल सिर पे बांधी हुई थी ना रेड कलर की, उसके बारे में भी बताया कि बैंडाना। और यहाँ पे मैंने देखें, फिर मैं यहाँ पे थंबनेल बना रही और कर लें, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बना रही। और ये देखें, और आप यकीन करें, और मैंने कितने दिनों में लिखा होगा इसको स्टडी कर करके। परफॉर्मेंस वाइब्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, सिलाइन और कार्टियर आपके सामने लिखी हुई आ रही है। उसके बाद द रेड जैकेट कंटेंट वाइल, उसके बाद सिलाइन का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि रेड जो लाल रंग की जैकेट पहनती हूँ, सिलाइन की पहनी थी इसने, किमथियोन ने। उसके बाद ये फिर ये मैंने पूरा निकाला किसके बारे में, BTS मेंबर्स के बारे में। ये देखें, मैंने BTS के मेंबर्स के बारे में पूरा निकाला। ये देखें, एट द अप्रैल टोक्यो डोम एरिरैंग वर्ल्ड टूर BTS मेंबर, ये लॉन्ग वीडियोस के लिए स्टडी निकाली। लुक डिस्क्रिप्शन, फैन नोटेड आर रेड बाइक, ये इसके बारे में। और हर देखें सिलाइन एंड कार्टियर, बार बार ये आ रहा है। फिर उसके बाद ये मैंने ये देखें, ये लिखा फॉर द BTS एरिरैंग वर्ल्ड टूर 17-18 मेंबर्स शोकेस्ड कहते हैं आई फैशन लुक नोटेबल फीचरिंग। ये देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है कि कस्टम J-Hope का कहाँ से था, जिनका कहाँ से था। ये देखें कल्याण J-Hope का कस्टम लिखा हुआ है। ये देखें, ये मैंने स्टडी की, तो कहते हैं ये आप ज़रूर देखें। ये देखें J-Hope का कस्ट्यूम कहाँ का है, LV बटर है या LU बटर है। ज़ाहिर में तैयारी तो मैंने की नहीं, मैंने लिखी थी अभी। और इसके बाद उन्होंने कर लें, ये देख लें, मैं यहाँ दूर से करती हूँ। इसके बाद इन्होंने कर लें J-Hope का लिखा हुआ है और के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डिज़ाइन किसके बारे में, J-Hope के बारे में है। J-Hope वॉर डिज़ाइन लुइस एंड इसके जो आपने इसका पहना हुआ था 2-3 उसका। और जंगकुक, जिमिन एंड जंगकुक ने जो आउटफिट पहने हुए थे वो लिखे हुए थे कि आउटफिट के बारे में मैंने लिखी हुई है। RM एंड जिन के बारे में लिखा हुआ कि उन्होंने कौन सी ब्रांड की आउटफिट पहनी, सोगा के बारे में लिखा हुआ था। जनरल टूर स्टाइलिंग या आउटफिट के बारे में स्टडी लिखी हुई थी, करी हुई थी। तो मेरा इरादा पूरा कॉन्सेप्ट का जापान का पूरा डिटेल में था। लेकिन सवाल ये होता है, देखो ये तो मैंने दिखा दिया तुम आपको, अच्छा दिखे। अभी रुको 1 मिनट, वीडियो बस ज़्यादा मिनट की नहीं बननी चाहिए वरना पे वो मसला होता है। अब ये यूट्यूब ने ये मुझे क्रोम में रिप्लाई दिया है। ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि यूज़ कंटेंट फ्रॉम आर्टिस्ट लाइक, ये बता दिए मैंने। रीयूज़ कंटेंट, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी रिक्वायर्ड कंटेंट टू बी ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक इफ़ अ चैनल primarily repurposes content from other sources without adding significant original commentary अपने वीडियो में डाली हुई है, लेकिन हमने शॉर्ट में नहीं डाली हुई। शॉर्ट में हम अपना एक ग्राफ लिख देते हैं, अपना ग्राफ में लाजमी लिखती हूँ और सॉन्ग में यूट्यूब से डालती हूँ। मेरे ख्याल में ये चेंजिंग बहुत है मेरे ख्याल में तो। इसके अलावा लेकिन यूट्यूब कह रहा है इसमें फ़ंड डालें, यानी टोटली चेंज करें। अभी देखिएगा, तो कह लें इफ़ अ चैनल primarily, अच्छा ये बता दिए, एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री, सबस्टेंटिव मॉडिफिकेशन और एजुकेशनल वैल्यू, इट मे बी कंसिडर रीयूज कंटेंट एंड बिकम इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर इन एलिजिबल होगा मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यूट्यूब, जब मैं क्रोम में अपनी पर्पसेस डाल लेती, यूट्यूब ने मुझे क्यों नहीं रोका, मैंने ये सवाल किया था। शॉर्ट मोनेटाइजेशन फॉर शॉर्ट रेवेन्यू इज शेयर अमंग क्रिएटर एंड म्यूजिक पार्टनर इफ़ यू यूज़ अ ट्रैक फ्रॉम द यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी, अ पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू कवर लाइसेंस होता है ना, लाइसनिंग। However, if a short is over 1 minute, 1 मिनट का ही शॉर्ट होता है,
and contain claimed content like a copyrighted सॉन्ग और वीडियो क्लिप्स। हम 1 मिनट से ज़्यादा तो आप म्यूज़िक भी नहीं देते। आपका म्यूज़िक यूट्यूब का 1 मिनट का होता है, हम 1 मिनट की वीडियो डालते हैं। वैसे हमारी वीडियो 29 मिनट से कम की होती है, हम 29 मिनट से ज़्यादा डालते ही नहीं हैं। मतलब कह लें उसको ज़्यादा से ज़्यादा हार्शली मैं एक वीडियो कह लें 1 मिनट की डालती हूँ, उससे ज़्यादा मैं खुद में भी मैं उसको मज़ीद बढ़ा के मैं भी इधर ले आती हूँ, यानी कि वीडियो की तरफ लेके आ जाती हूँ। कॉपीराइट वेस्ट मोनेटाइजेशन, कॉपीराइट क्लेम्स एंड मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी आर डिफरेंट। A video might not have a copyright strike, but it could still be ineligible for monetization if it does not meet the originality standard of the YouTube partner program। वो ये कह रही है कि कहते हैं मोनेटाइजेशन कॉपीराइट ठीक है, ये वीडियो कहते हैं आप वीडियो माइट हैव नॉट हैव अ कॉपीराइट स्ट्राइक, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, बट इज कुड नॉट बी इन एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। कलें वो इनएलिजिबल होगी, एलिजिबल नहीं होगी मोनेटाइजेशन के लिए इफ़ इट डज़ नॉट मीट द ओरिजिनलिटी। कलें इफ़ इट डजंट मीट द ओरिजिनलिटी स्टैंडर्ड ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो यानी कि जो यूट्यूब ने कहा है उसके मुताबिक। अच्छा, कॉपीराइट नोटिफिकेशन है, यूट्यूब जनरली डज़ नॉट सेंड ईमेल टू वार्न। अच्छा, मैंने बोला कि फिर यूट्यूब जब मैंने अपने क्रोम में आर्टिस्ट्री लिखी थी BTS की, तो यूट्यूब ने मुझे क्यों वार्निंग किया? क्रोम में तो मैंने अपना पर्पस डाला हुआ था। तो यूट्यूब कह रहा है यूट्यूब जनरली डजंट सेंड ईमेल टू वार्न कलें यू डेट फ्यूचर कंटेंट विल बी कॉपीराइटेड। इंस्टेड द कंटेंट ID सिस्टम ऑटोमेटिकली scan video after they are uploaded. If it find a match with a right holder content like BTS music, it may apply a claim। अगर BTS म्यूज़िक अप्लाई करता है यानी कि क्लेम करता है, यू कैन ऑलवेज चेक द कॉपीराइट और मोनेटाइजेशन स्टेटस ऑफ योर वीडियो इन यूट्यूब स्टूडियो आफ्टर योर अपलोडिंग देम इवन एज अ प्राइवेट और अनलिस्टेड वीडियो टू। कलें एज रिस्ट्रिक्शन, ये तो सब हम करके बैठते हैं कि दिस सेटिंग कैन रिस्ट्रिक्ट हमारी लगी हुई हैं। हम इवन दो हर चीज़ का ख्याल रख के ही शॉर्ट कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट ऑन मोनेटाइजेशन, इवन इफ़ अ वीडियो एज नन इन द रिस्ट्रिक्शंस कॉलम इट डजन ऑटोमेटिकली मीन्स इट्स एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप कहते हैं आप जो है वो एलिजिबल हो गए यानी कि मोनेटाइजेशन के। एज मैंशन बिफोर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम हैज़ इट ऑन रीयूज कंटेंट पॉलिसी। कल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की जो वो है रीयूज कंटेंट पॉलिसी। दिस मीन योर चैनल एज अ होल मस्ट शो इनफ ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क और सिग्निफिकेंट कमेंट्री टू बी एलिजिबल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग इवन इफ़ द इंडिविजुअल क्लिप्स डजंट हैव कॉपीराइट क्लेम। वो कह रहे हैं कि आप अपना काम करोगे तो आप कल आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आप किसी और का लेके यूज़ करोगे और उसमें फ़न बहुत चेंजिंग नहीं करोगे तो फिर वो कल रेवेन्यू पूरा का पूरा उनको जा सकता है, यानी BTS को जा सकता है। भाई वो तो पहले ही बिलियनर बने बैठे में, ठीक है ना। अगर ये बात हमें क्लियर होती पहले गवर्नमेंट के लिए कि हमने कॉपीराइट, मैंने तो यही सुना था, यकीन करें कि कॉपीराइट फ्री कर दिया है, इसलिए मैंने BTS को डालना शुरू किया था। हम लोगों ने आपस में 4 दिमागों ने फैसला किया था, लेकिन हो सकता है कि मिसगाइडिंग हो टोटली, और मिसगाइडिंग होगी यूट्यूब तो गलत नहीं बोलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आइए कॉपीराइट और वेस्ट मोनेटाइजेशन, ये बात हो चुकी है मेरे ख्याल में, डबल हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं इनसे बोल रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन, बट आर वीडियोज़ एंड शॉर्ट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस इन क्रोम, आई चेक डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैंने कहा मेरी इसमें कोई वीडियो में रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई हुई हैं। इट्स ग्रेट दैट यू आर स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ योर चैनल हेल्दी बाय चेकिंग यूट्यूब स्टूडियो रेगुलरली, monitoring the restrictions column in the best way to ensure content remain in good standing. Here is a summary how to check and understand restriction on your videos. Checking for restriction, you can verify the status of your video and short at any time in YouTube Studio. Sign YouTube Studio P from can left menu जैम select करें content, ये YouTube इंस्ट्रक्शन दे रहा है इन क्रोम में मुझे। In the video tab, look at the restrictions column for each upload.
Checking for restriction, you can verify the status of your video and short at any time in YouTube Studio. Sign ये तो बता देता, मैं तो डबल चल रही होती हूँ. If a restriction is listed such as a copyright, age restriction, भाई मैंने एज तो मैं बिल्कुल बच्चों को समझती नहीं. Add suitability, you can however कर दें, you can hover over it to see specific detail and find out if there are any next step or review option available. Common type restrictions. Copyright. These usually appear if the system find a match with copyright protect music or video content. ID claim often does not result in a strike but may impact your ability to monetize the specific video. Add suitability. If you are in YouTube partner program, you might see limited or not ads if ना content. ये मेरा मसला ही नहीं है, ये तो उन्होंने दे दिया एक्स्ट्रा, उनकी बड़ी बात नहीं है, वो छोड़ो. अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि कहते हैं BTS को इतना हमें, फिर हम यूट्यूब पे, हम यहाँ यूट्यूब पे बैठे हैं, वो तो ऑलरेडी बिलियनर बने बैठे हुए हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है BTS पे काम करने की. हमारे अंदर अपनी इंटेलिजेंस है, हम अपना वर्क कर रहे थे, हम सप्लीमेंट पे मेडिसिन पे काम कर रहे थे, हम कल कैंसर पे और PCOS पे काम कर रहे थे, तो कल यूट्यूब ग्रोथ चैनल पे हम काम कर रहे थे, यानी कि हमें आता है 4-5 साल का एक्सपीरियंस गेन है, और हमारे IT फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो कहते हैं जो PhD कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो 4 दिमाग है उसमें एक बंदा IT का भी है, ठीक है ना. तो कहते हैं जब भी हमने AL 1-2 किम थियोन वगैरह की सॉन्ग की AL मतलब बनाई है वीडियो, तो हम ये बोल रहे हैं कि कल हमारे पास तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, फिर हमने लेकिन हमें व्यूवर्स गेन नहीं हो रहे थे, तो हमने इसलिए मल्टीपल काम करने, हमने होम रेमेडीज़ भी करी, हमने बल्कि होम रेमेडीज़ जो गलत बता रही थी, जैसे एलम के बारे में बता रही थी, हमने उनको भी बताया कि ये गलत बता रही हैं. होम रेमेडीज़ के बारे में बताया कि मतलब एक गलत तरीके से बताना, वो भी चीज़ हमने करेक्ट करी. तो कहते हैं मकसद बताने का ये 28 मिनट की वीडियो हो रही है कि BTS पे काम करने से बेहतर है कि भाई बंदा जब रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो बिलियनर बैठे हुए, तो कहते हैं हम जब अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें तो मेरे ख्याल में बेहतर है. अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने ही उसको हम यूट्यूब पे काम BTS पे काम ही ना करें, हम बल्कि अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करें. अब हमें यूट्यूब ग्रोथ पे काम करना है, अब हम डिसाइड करेंगे 4 दिमाग कि हम यूट्यूब ग्रोथ पे काम करें, या फिर हम सप्लीमेंट एंड मेडिसिन पे काम करें, या कैंसर PCOS पे काम करें. हमारा एक बंदा कैंसर के हॉस्पिटल में होता है, यानी कि कैंसर हॉस्पिटल जिना में होता है, कैंसर के यानी कि डिपार्टमेंट में होता है, और कहते हैं PCOS वगैरह फीमेल्स इश्यूज़ में. और कहते हैं एक बंदा जो है वो कहते हैं फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस है, मेडिसिन सप्लीमेंट का. और कहते हैं एक बंदा जो है वो कहते हैं यूट्यूब ग्रोथ IT मैंने बताया यूट्यूब ग्रोथ चैनल का एक्सपीरियंस है. तो और इसके अलावा होम रेमेडी कुकिंग है, और हमने तो बहुत होम रेमेडीज़ वगैरह भी डाली हैं. हम अपने पर्पज़ चेंज करते हैं, हम 4 दिमाग हैं, तो देख रहे हैं, अब हम उस पर काम करेंगे. लेकिन मैं ये बोलूँगी यूट्यूब को जो है वो करते हैं, यूट्यूब को क्लियर जब हम यूट्यूब पे क्रोम में डाल लें कि हम इस पर्पज़ पे काम करेंगे. यूट्यूब की बात भी ठीक है कि आप काम कर रहे हैं तो उसमें फ़ंड डालें. अब हमें इतना डीपली पता ही नहीं है, हम मैं कमेंट्री कर रही हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो पे कमेंट्री कर रही हूँ, यानी वीडियो जब लॉन्ग डाल रही हूँ तो उसमें पढ़ रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रही, उसमें पढ़ रही हूँ वीडियो में. लेकिन अब सारी वीडियो करें, कुछ शॉर्ट्स भी लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लंबी वीडियो नहीं देखते, सॉन्ग देखते हैं. अब रिटेंशन भी चाहिए पब्लिक की, और वो भी चाहिए, तो भाई BTS पे तो मैं काम करके क्या करूँगी जब मुझे कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन मिलनी है, या कहते हैं या मेरा चैनल मोनेटाइजेशन पे नहीं जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है मैं BTS पे अपना टाइम वेस्ट करूँ. मुझे तो अपना देखना है ना, मैं अपनी एनर्जी, जब मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, मैंने PhD किया है, मेरे जो 4 दिमाग है, मेरे साथी जो हैं, फ्रेंड्स जो हैं, वो भी PhD हैं अपनी फील्ड में, और एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, तो फिर हम अपना काम करेंगे, फिर हम BTS को क्यों ले रहे हैं. हमने तो बोला कॉपीराइट फ्री है, चलो अभी उठा लेते हैं.
तो लेकिन हमें तो एरर तो ये कि उन्होंने बोला मोनेटाइज नहीं होगा, हमने कहा ओ मोनेटाइज नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग भी अवेयर हो, ये मैसेज सिर्फ फॉर अवेयरनेस के लिए है कि जो लोग बीटीएस को समझ रहे हैं कि यानी कि बीटीएस जो है वो कहते हैं वो 31 मिनट की वीडियो हो गई है। जो लोग समझ रहे हैं कि बीटीएस कहते हैं कॉपीराइट नहीं है, तो यूट्यूब पे बीटीएस कॉपीराइट है, मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे मिलियन ले लें चाहे कुछ भी ले लें, मोनेटाइज नहीं होगा तो आपको फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं बहुत सारे चैनल देख रही हूँ, अब मैं उसमें तो गौर से देखूँगी उन्होंने फ़न कौन सा क्रिएट किया हुआ है। मुझे किसी ने बोला कि अभी कल वीडियो में कल चेंजिंग कर दें, आप डाल देंगी, चेंजिंग कर सकती हैं, वॉइस ओवर डाल देती। यार मैं तो बोलने में माहिर हूँ कि मैं डाल देती, अभी जो बीटीएस के मतलब बैकग्राउंड है मैं डाल सकती हूँ वॉइस ओवर। देखेंगे, चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। मैं ये मैसेज फॉर अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि भाई बीटीएस पे काम करना बंद करो, यानी कि यूट्यूब पे अपना काम करो। कल नहीं यूट्यूब नहीं उसको मोनेटाइज करेगा, बल्कि आपका रेवेन्यू बेकार में बीटीएस के पास, बिग एट एंटरटेनमेंट के पास जाएगा, जो ऑलरेडी बिलियनर बने हुए। अब उनकी गवर्नमेंट क्या कह रही है क्या नहीं कर रही है उसको आप छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।